कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, सावन मास में आने वाली पवित्र एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पापों के नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक श्रीहरि की पूजा करता है, उसे संतान सुख, उत्तम स्वास्थ्य और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से वे दंपत्ति जिनके संतान नहीं होती, यदि वे श्रद्धा से इस व्रत का पालन करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने की प्रेरणा देता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के संकट दूर होते हैं। धर्मनंदन ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा कथा बतलाएं। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हो, एकाग्रचित हो, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम के नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से यह लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों को इंगित कर कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। न ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी है। किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महिजीत की वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्चाधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रम में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमस के आश्रम में पहुँचे। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनय पूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाएं। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतीपुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु भक्त भी है। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य ही बतलाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही
समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं आपको बतलाता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वहाँ गांव गांव घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो गया और एक सरोवर तट पर जल पीने के लिए पहुंचा, तो उसने वहां पर तुरंत ही ब्याही हुई गौ को जल पीते देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने हैं, परंतु उस गाय को जल न पीने के देने के कारण ही उस पाप से राजा को कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने नरेश को दे दें, तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। महर्षि लोमश बोले, हे प्रजाजनों, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही पुण्यदायिनी पापों का नाश करने वाली कथा सुनाता हूँ। सतयुग का समय था। भारत भूमि तप, ध्यान और धर्म से जगमगा रही थी। हिमालय की तराइयों में अनेक आश्रम बसे हुए थे, जहाँ ऋषि मुनि वेद पाठ और साधना में लीन रहते थे। ऐसे ही एक पवित्र आश्रम में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था महात्मा वेदश्री। वे अपने शिष्यों को धर्म, भक्ति और सत्य का उपदेश दिया करते थे। एक दिन एक विचित्र घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। एक दिन प्रातःकाल एक कमजोर, फटे वस्त्रों में लिपटा हुआ, अश्रुपूरित नेत्रों वाला युवक आश्रम में आया। वह थका हुआ, भूखा और टूटा हुआ लग रहा था। ऋषि वेदश्री ने उसे देखकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो और किस पीड़ा ने तुम्हें इस स्थिति में ला दिया है? युवक बोला, गुरुदेव, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं पूर्व में एक धनी ब्राह्मण था, लेकिन अहंकार, क्रोध और लोभ में फंसकर मैंने अपने धर्म का उल्लंघन किया। मैंने पाप किए, गरीबों का धन छीना, माता पिता को अपमानित किया और अब मैं सब कुछ खो बैठा हूँ। मेरे घर में कलह है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई और जीवन में कोई दिशा नहीं बची है। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। ऋषि वेदश्री ने ध्यान लगाकर उस युवक का जीवन देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा अभी भी कल्याण हो सकता है। भगवान श्री हरि असीम कृपालु हैं। श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत, जिसे पवित्र एकादशी कहते हैं, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यदि तुम इसे श्रद्धा और संकल्प से करो तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में पुनः प्रकाश ला सकते हैं। सुदर्शन ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह इस एकादशी को संपूर्ण श्रद्धा से करेगा। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सुदर्शन ने दिनभर उपवास किया, श्री हरि विष्णु का पूजन किया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान के समक्ष दीप जलाई और भजन कीर्तन में रात्रि बिताई। रात्रि की अंतिम पहर में जब सब सो गए, सुदर्शन ध्यान में बैठा रहा। तभी उसे लगा जैसे आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा हो और कुछ ही पलों में भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। वे बोले, वत्स सुदर्शन, तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे व्रत ने मुझे खींच लिया है। अब तू मुक्त है, तेरे समस्त पाप भस्म हो गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। इस दर्शन के बाद सुदर्शन का जीवन बदल गया, उसका चेहरा तेजोमय हो गया, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।
वह फिर से अपने नगर लौटा और लोगों की सेवा में लग गया। उसने आश्रम बनवाए, गौशालाएं चलाईं, दरिद्रों को भोजन कराया और समाज को धर्म मार्ग पर चलाया। लोगों ने उसे महात्मा सुदर्शन कहना शुरू कर दिया। श्रावण मास की प्रत्येक एकादशी को वह स्वयं भी व्रत करता और सैकड़ों लोगों को इस व्रत के बारे में बताता। महर्षि लोमस ने कहा, हे भक्त प्रजागणों, भगवान विष्णु केवल पुष्पों से नहीं हृदय से प्रसन्न होते हैं। पवित्र एकादशी का व्रत केवल संतान सुख या वैभव भी नहीं देता, बल्कि आत्मा की दिशा बदल सकता है। यह व्रत पाप को पुण्य में बदलने वाला है। जो व्यक्ति पवित्र एकादशी का व्रत करता है, वह चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, भगवान श्री हरि उसकी सुध अवश्य लेते हैं। महर्षि लोमस ने कहा कि अब तुम सब अपने नगर को लौट जाओ और श्रावण शुक्ल पक्ष के पवित्र एकादशी का व्रत करके उसका फल राजा को दो। इससे तुम्हारे राजा के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषिराज के कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्र एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्र एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। देवकी नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।